अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमजद अली ख़ान और आज हम बात करने वाले हैं आपसे सिंगल रेमेडी होम्योपैथी के अंदर यूज़ होने वाली एलियम सीपा के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो प्याज के ऊपर। आपको ये जानकर बेहद हैरत होगी कि कि प्याज का भी होम्योपैथी में इलाज इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सर जी, प्याज जो है वो एक सब्ज़ी भी है और एक ग़िज़ा भी है और एक दवा भी है। और आपको ये जानकर और हैरत होगी कि प्याज का इस्तेमाल हिकमत में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हुक्मा हजरात प्याज के इस्तेमाल से कुश्ता जात बनाते हैं, इवन तांबे के कुश्ता जात भी वो बनाते हैं सिर्फ प्याज के ही पानी से, क्योंकि प्याज के अंदर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा ताकत रखी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। और मज़े की बात यह है कि हालिया में नेट के ऊपर हमारे सोशल मीडिया और यूट्यूब के ऊपर कुछ लोगों ने प्याज के ये भी फ़वाइद बताए कि इससे कोरोना वायरस भी कम हो रहा है। बहरहाल मेरा तो इसमें कोई ज़ाती तजर्बा तो शामिल हाल है नहीं, तो एक बात थी प्याज के मुतल्लिक तो मैंने आपसे शेयर की। हिकमत में तो प्याज का इस्तेमाल होता ही है और ज़माना जहलियत से होता आ रहा है, और एलोपैथिक जिसको जदीद तरीका इलाज बोलते हैं उसमें भी प्याज का इस्तेमाल होता है। मैं चूँकि होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और हमारा ये होम्योपैथी से रिलेटेड एक चैनल है, एक एटमॉस्फेयर और एक प्लेस है, एक प्लेटफॉर्म है, तो हम इसमें आज के इस टॉपिक में होम्योपैथी में प्याज के यूज़ या प्याज के इस्तेमाल इन होम्योपैथी, इस पर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और एलियम सीपा या प्याज, एलियम सीपा की सिम्टम को समझने के लिए मैं आज आपको एक छोटा सा कुलिया बताता हूँ। आप उसको जहन में रखिए तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमने कहाँ पे एलियम सीपा या प्याज वाली पोटेंसी यूज़ करानी है। तो चलें दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि प्याज या एलियम सीपा की सिम्टम्स क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जब कोई औरत या हम खुद जब प्याज काट रहे होते हैं तो क्या कैफियत बनती है कि जब प्याज कोई भी शख्स काट रहा होता है तो उससे एक धुआं निकल रहा होता है या एक अजीब सी उसके अंदर से एक गैस निकल रही होती है, जिससे उस काटने वाले प्याज काटने वाले इंसान या उसके करीब बैठे हुए किसी भी शख्स की आंखों से फ़ौरन आंसू शुरू हो जाते हैं, आंसू भी शुरू हो जाते हैं और उसके नाक से पानी भी गिरने लग जाता है। और ख़ुसूसन आंसू बहुत शुरू होते हैं और अक्सर व बेशतर छींकें भी आने लग जाती हैं और इंसान ऐसे बौला होने लग जाता है और उसको दिखता भी कुछ नहीं है। बस सिर्फ ये 3 सिम्टम जो मैंने एलियम सीपा की महसूस की हैं। जी हाँ दोस्तों, एलियम सीपा का मरीज़ जब आपके पास आएगा तो उसके नाक या मुंह से, ख़ुसूसन नाक से एक तेज़ाबी पानी बह रहा होगा, वो नज़ले की शक्ल में होगा। जी हाँ, एलियम सीपा नज़ला ज़ुकाम की बहुत अच्छी मेडिसन है और ख़ुसूसन जो छींकों वाली नाक की एलर्जी होती है कि हर वक्त नाक से पानी बहते रहना और मुसलसल बहते रहना, कि जब तक एलोपैथिक मेडिसन या कोई और ट्रीटमेंट हम लेते रहें तो तब तक वो जो नाक से बहने वाला तेज़ाबी रतूबत होती है वो रुक जाती है, और जैसे ही हम वो मेडिसन छोड़ते हैं तो फिर वो मसला दोबारा से शुरू हो जाता है। तो उन मरीज़ों को आपने एलियम सीपा पोटेंसी यूज़ करानी है, क्योंकि एलियम सीपा की ये एक बेस और ज़बरदस्त सिम्टम है कि एलियम सीपा का मरीज़, उसके नाक से तेज़ाबी पानी बहेगा और आँखों से भी पानी बहेगा, तेज़ाबी पानी जो आँखों से भी बहे और नाक से भी बहे। सेम यही कैफियत, सेम यही सिम्टम जब हम प्याज को छील रहे होते हैं तो उस वक्त हमें महसूस होती है। तो आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी और हैरत भी होगी कि प्याज का भी होम्योपैथी में इस्तेमाल होता है और वो एलियम सीपा के नाम से इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपके घर में या गर्मियों में या सर्दियों में कोई ऐसा मरीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, आँखों से पानी बहता है और साथ ही नाक से तेज़ाबी पानी बहता है, तो आप अपने मरीज़ को एलियम सीपा 30 पोटेंसी में यूज़ करवाएं और आप होम्योपैथी का ये करिश्मा देखेंगे कि आपका मरीज़ बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। आप कम से कम 2 हफ्ते एलियम सीपा ज़रूर अपने मरीज़ को यूज़ करवाएं, या आपके घर में कोई भी ऐसा पेशेंट है
کہ جس کو ناک سے یا ناک کی الرجی ہے یا دائمی نزلہ زکام ہے، کیونکہ یہ نزلہ زکام بہت بڑی بیماری ہے، یہاں تک کہ اس سے سر کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں اور مائیگرین یعنی سر کا درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہتی ہے۔ تو ان سبھی امراض کے لیے آپ ایلیم سیپا 30 یعنی ناک اور آنکھوں سے بس ایک ہی سمٹم یاد رکھیے گا، تیزابی پانی بہے تو آپ ایلیم سیپا کا یوز کریں، یا دوسرے لفظوں میں پیاز کا یوز کریں۔ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 1 سے 3 بوند 1 چمچ پانی میں ہر گھنٹے کے بعد، جب علامات شدت کے ساتھ ہوں یا علامات تیزی کے ساتھ ہوں، تو پھر آپ نے ہر گھنٹے کے بعد 1 چمچ پانی میں 1 سے 2 یا 3 بوند ڈال کے مریض کو پلانی ہے، اور ہر گھنٹے کے بعد۔ اسی طریقے سے جب آپ 2-3 ڈوزیں دیں گے تو آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کی دہرائی صبح دوپہر شام کر دیں یا پھر 2 ٹائم کر دیں، تو آپ بے حد حیران ہوں گے کہ ایلیم سیپا کے استعمال سے آپ اس مہلک یا چڑچڑا یا تنگ کرنے والی بیماری سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔